हाँ जी प्यारे बच्चों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 11वीं जमात के दूसरे कवि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दीयां कवितावां की व्याख्या शुरू करन जा रहे हाँ। पहला असी 3 कवितावां श्री गुरु रामदास जी दीयां कीतियां हन। उस तो बाद दूसरे कवि साडे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। इन्हां दे पहला जीवन ते रचना बारे जानते हाँ कि इन्हां ने किहड़ियां-किहड़ियां रचनावां कीतियां। गुरु गोबिंद सिंह जी बारे सारे असी जानते हाँ कि साडे सिख धर्म के 10वें गुरु होए हैं। तो आओ जानते हैं उन्होंने जीवन ते रचना बारे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पोह सुदी 7वीं सन 1666 ईस्वी नूं पटना विखे होया। पोह का महीना बेटा जिहड़ा उहदी सुदी संमत नूं 7वें सन दे विच इन्हां दा जन्म 1666 नूं अंग्रेजी तरीक के अनुसार पटना विखे होया। आपके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर जी सी ते माता का नाम गुजरी जी सी। आपने 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं अपने पिता जी की लासानी शहीदी तो बाद गुरगद्दी की जिम्मेवारी संभाली। आप दा बचपन का नाम गोबिंद राय सी। सन 1699 ईस्वी विच खालसा पंथ की साजना वेले आपने 5 प्यारिਆਂ तो अमृत छकिया तो गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन गए। आप की शख्सियत महान है। आप पैगंबर, रक्षक, कवि, भगत, कलाकार, सुधारक, रूहानी आगू, वंड छकण वाले, महान विद्वान, सब बोलियां दे माहर, निधड़क जथेदार, स्टेटसमैन, नीतिवान, संत सिपाही, पर उपकारी, सिद्ध योगी, तलवार दे धनी, तीर अंदाज, सहनशीलता ते निमरता दे पुंज, संसारक पीड़ा हरन वाले, मुरदा रूहां विच जान भरन वाले, चिड़ियां तो आवाज़ लड़ाउण वाले, गिद्दड़ां नूं शेर बनाउण वाले, सरबंसदानी, नीले घोड़े दे शाह सवार, खालसा पंथ साजण वाले, अमृत दे छिट्टे मार के नवें सिरों कौम की उसारी करन वाले सन। इस तरह उन्हां दी शख्सियत है जिहड़ी उन्हां दे बहुत सारे गुण हैं। उन्हां गुणां नूं असीं गिना नहीं सकते। तो इस करके ये सारे उन्हां दी शख्सियत के गुण है जिहड़े सानूं दसे गए हैं। आप दीयां मुख रचनावां हैं जाप साहिब, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, स्वै जीवनी है बचित्र नाटक है जिहड़ी उन्हां दी, चंडी चरित्र चंडी दी वार तो लिखा गया है, तो ज्ञान प्रबोध जफरनामा। आपने 10वें ग्रंथ की रचना की। आप दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं है। आपने आदि ग्रंथ साहब नूं गुरु का दर्जा दिता। उन्होंने अपनी बाणी है जिहड़ी ओह 10वें ग्रंथ दे विच लिखी, तो जिहड़े अपने तो पहले गुरुआं द्वारा रची गई बाणी का जो आदि ग्रंथ साहब सी उसनूं गद्दी दे के गुरु का दर्जा दिता। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन बारे असी सारे ही चंगी तरह भली भांत जाणू हाँ। आओ जानते हाँ उन्हां दी जिहड़ी कविता असी अक्सर ही सुनते हाँ, देश शिवाबर मोहे है, मतलब ਉਹਦੇ की अर्थ हैं, उसकी प्रसंग सहित आप व्याख्या करते हाँ। ये गुरु जी की फरमाते हैं बच्चों कि देश शिवाबर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं। ये गुरु जी कहते हैं कि हे शिवा, शिवा किनू कहा गया? परमात्मा नू कहा गया। हे परमात्मा मैनू ऐसा वर दे, वर मतलब वरदान दे कि शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं, कि मैं शुभ मतलब चंगे काम करन तो, कर्मन मतलब कर्म करन तो कदे भी हटा ना, टरों मतलब हटा ना, कि मैं अपने चंगे काम करन तो कदे भी पिछे ना हटा। पहलियां 2 लाइनां विच गुरु जी कहते हैं कि हे परमात्मा मैनू ये वर दे कि मैं चंगे काम करन तो कदे भी पिछे ना हटा। ना डरों अरसों जब जाए लरों, निश्चय कर अपनी जीत करो। वो कहते जदों भी मैं जावां मैं अपने दुश्मन तो ना डरां, जब जाए लरों जदों मैं लड़न जावां तो मैं अपने दुश्मन तो ना डरां। आर की हुंदा बेटा? दुश्मन। लरों मतलब लड़न। जदों भी मैं अपने दुश्मन नाल लड़न जावां गुरु जी कहते हे परमात्मा मैनू ऐसा वर दे कि जदों भी मैं अपने दुश्मन नाल लड़न जावां तो मैं उस तो डरा ना, सगों निश्चा करके दृढ़ इरादे नाल अपनी जित प्राप्त करा। पहले पैरे विच गुरु जी यही कहते हैं कि हे परमात्मा मैनू ये वर दे कि मैं चंगे कर्म करन तो कदे भी पिछे ना हटां, अते जदों भी मैं अपने दुश्मन नाल लड़न जावां तो उदों मैं निश्चा करके दृढ़ इरादा करके अपनी जित प्राप्त करा। अगले पैरे विच कहते हैं कि अर सिख हों अपने ही मन को, ए लालच तो गुण ए लालच हो गुण तो उचरों। तो ये गुरु जी कहते हैं
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਂ। ਅਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਚਰੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ, ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ, ਆਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਬ ਮੇਰੀ ਆਪ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ, ਔਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਮਰ, ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।